क्वाड्रिलेटरल कब कहेंगे? ए पॉलीगन विद 4 साइड्स। हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि जिसकी 5 साइड हो उसे पेंटागन, 6 साइड हो तो हेक्सागन, 7 साइड हो तो हेप्टागन, ये सब कहेंगे। तो जिसकी 4 साइड हो उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड आ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ही करा है ये चीज, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हमने करा है ना, डेट इज n-2 इंटू 180, वेयर n यहाँ पे क्या है? 4। तो ये क्या आ गया हमारा? 360। इट मीन्स जो भी हमारी 4 साइड की फिगर है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, उनके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 360। ओके, अब हम इसकी टाइप्स करेंगे। ओके, फर्स्ट हम कर रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर को तो हम बचपन से फैमिलियर हैं। जिसकी क्या हो? चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी क्या हो? इक्वल। तो हम क्या कहेंगे? ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल इक्वल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहेंगे? हर एंगल, स्क्वायर का हर एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। हर एंगल 90 का होता है, स्क्वायर का हर एंगल 90 का होता है। ओके, अब इसका फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब बच्चों, जो ये डायगोनल्स है ना हमारी, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे को 90 के एंगल पे काट के और इक्वल इक्वल काट देंगे। बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल भागों में बांट देना। और परपेंडिकुलर कि वो कैसे कर रहे हैं, उसे 90 के एंगल पे काट रहा है। ओके, अब हमारी सेकंड शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा, कि रेक्टेंगल की शेप्स में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अब इसकी डायगोनल के लिए क्या कह रहा है देखते हैं। डायगोनल क्या होंगे? ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, तो अब हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होंगी? इक्वल। ऑल एंगल्स कैसे होंगे? आर इक्वल टू 90 डिग्री। हर एंगल, स्क्वायर का भी ये पॉइंट था ना, स्क्वायर का भी हर एंगल क्या था? 90 डिग्री का। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल कैसे होंगे? ऑफ इक्वल लेंथ, सबकी लेंथ सेम होएगी दोनों डायगोनल्स की। और अगेन डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। देखिए, स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या फर्क है? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आर इक्वल। और एक ये पॉइंट है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। स्क्वायर में क्या था? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब वो 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काट रहे थे। ये एक दूसरे को इक्वली तो डिवाइड कर रहे हैं डायगोनल्स आपस में, बट 90 डिग्री पे नहीं कर रहे। ओके, हमारी थर्ड शेप है रोम्बस।
हाँ जी, हमारी थर्ड साइड है रोम्बस। ओके, रोम्बस में क्या होता है, देखो रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल, और डायगोनल क्या है, एक दूसरे को अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, अब इसके हम पॉइंट लिखते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड कैसी हैं, सेम लेंथ की है। अगेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। थर्ड पॉइंट कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब बेटा कि ना इन दोनों एडजेसेंट एंगल, इन दोनों लगा लो या इन दोनों या इन दोनों, जो भी एडजेसेंट साथ साथ वाले एंगल है ना उनका सम 180 होएगा, सम 180। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। हाँ जी, अब हमारी फोर्थ शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसकी क्या हो, आमने सामने अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी हो। ओके, और क्या होएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अगेन ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके इक्वल। ओके, और एडजेसेंट एंगल हमने अब एडजेसेंट एंगल रोम्बस में पढ़ा था कि क्या होएगा, जो ये एंगल है ये वाला और प्लस ये वाला, इनका सम कितना होएगा, 180। और डायगोनल्स कैसे होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। चलो इन्हें पॉइंट आउट करते हैं हम। क्या होएगा इसमें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, सेकंड पॉइंट है अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, थर्ड पॉइंट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स 180। ओके, फोर्थ पॉइंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब 90 पे नहीं कर रहा क्योंकि इसने डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का है, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं का। ओके, अब हमारी फिफ्थ शेप है ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म क्या होता है, जिसकी ना एक पेयर तो पैरेलल हो साइड्स का और दो नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल का मतलब जो आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाए। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ अ ट्रेपिज्म इज 180। हाँ जी, अब हमारी सिक्स्थ शेप है काइट। काइट को हम ऐसे बनाते हैं, इसमें साइड्स क्या है, ए बी सी डी। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है, देखिए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर मतलब वही दो एडजेसेंट साइड आपस में क्या होंगी, एडजेसेंट मतलब जो एक के साथ लगती हुई दूसरी साइड, ये क्या है, इक्वल। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। कौन सा पेयर, ये वाला। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगेन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दूसरे काटेंगे और क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। और जो लॉन्गर डायगोनल है ना, लॉन्गर डायगोनल वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज थी। हमने आज 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करे हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।